हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका नेक्स्ट टाइम टेक में स्वागत है। मैं काशिफ अली एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम लगातार आप लोगों को हिस्ट्री बता रहे हैं, हर एक अलग अलग कंपनी की, हर मोबाइल फ़ोन की कंपनी का इतिहास आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको कार से लेकर हर एक वो टेक्नोलॉजी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वीवो। जी हाँ, वीवो का नाम सुनते ही आपके जहन में वीवो मोबाइल की तस्वीर आ जाती है। आज जिस तरीके से वीवो मोबाइल ने पूरे भारत में धमाल मचा रखा है, लगातार लोग वीवो के फ़ोन ख़रीद रहे हैं, उससे तो देखकर ये लगता है कि आने वाले वक्त में वीवो का कारोबार भारत में और तेज़ी से बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वीवो मोबाइल ने अपना वर्चस्व कायम किया है मोबाइल की दुनिया में, वो भी अपने आप में एक मिसाल बनता जा रहा है। ख़ास करके अगर हम वीवो V9 की बात करें तो वो भी एक अलग ही तरीके का फ़ोन सामने आया है। फ़िलहाल आज हम आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग वीवो का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वीवो का कंपनी का इतिहास क्या है, आखिर ये कंपनी कहाँ की है, कब बनी और कैसे बनी। इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या है कंपनी का इतिहास। आपको बताऊं कि वीवो एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। जी हाँ, सही सुना आपने कि ये चाइना की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो स्मार्टफोन, एसेसरीज़, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाओं के लिए डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। इसको 2009 में डोंगेन और गुआंगडोंग में बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के सब ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया था। वीवो ब्रांड का पूरा फोकस अपने स्मार्टफोन्स में हाई फाई चिप्स का उपयोग करके यूजर्स के लिए हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस देने का है। कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसमें वीवो ऐप स्टोर, आई मैनेजर और प्रोप्राइटरी एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है, जिसको फन टच ओस कहा जाता है। 2012 में वीवो ने दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन X1 को रिलीज़ किया था। X1 वीवो का पहला फ़ोन था जिसमें अमेरिका के सेमीकंडक्टर कंपनी सर्कस लॉजिक द्वारा विकसित एक हाई फाई चिप का उपयोग किया गया था, और यह हाई फाई चिप्स में बना पहला वीवो फ़ोन था। वीवो में दुनिया के पहले वर्जन को रिलीज़ करने के बाद 2013 में 2K रिजोल्यूशन स्क्रीन फ़ोन X Play 3 की शुरुआत की। वीवो लाइनअप के अन्य लोकप्रिय फ़ोन में X5 Pro, X5 Max और X Short शामिल हैं। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तेज़ी से प्रमुख खिलाड़ी बनने के बाद वीवो 2015 की पहली ही तिमाही में टॉप 10 स्मार्टफोन मेकर्स की रैंक में शामिल हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि इतने कम वक्त में, यानी अगर हम बात करें कारोबारी लिहाज से, तो 2015 की पहली ही तिमाही में ये टॉप 10 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की फहरिस्त में शामिल हो गया, जिसके बाजार की हिस्सेदारी करीब 2.7% थी। यानी कारोबारी लिहाज से भी वीवो ने अपना एक कीर्तिमान जमा लिया। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि वीवो ने, क्योंकि वीवो के जो फ़ोन हैं वो ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं, वीवो के अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं फ़ोन में वो भी बेहतर क्वालिटी के हैं, और वीवो ने जो परचम अपना लहराया है दुनिया का सबसे छोटा फ़ोन बनाकर। अगर हम बात करें शेंज़ेन और नैनजिंग में अनुसंधान और विकास केंद्रों के साथ कंपनी ने जनवरी 2016 तक 1600 R&D कर्मियों को रोज़गार भी दिया है। यानी अगर हम बात करें तो इस तरीके कंपनी ने काफ़ी रोज़गार मुहैया भी कराया है लोगों को। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि वीवो ने अपने आप का एक कीर्तिमान हासिल कर लिया है। अब मैं आपको वो लिस्ट बताऊंगा जो वीवो के स्मार्टफोन जो 2012 से लॉन्च हुए हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले 2012 में X Play लॉन्च हुआ। वर्ल्ड फर्स्ट हाईफाई स्मार्टफोन था जिसके साथ OPA 8264 एम्पलीफायर पावर थी। फिर उसके बाद 2013 में वीवो X3 लॉन्च हुआ। ये भी वर्ल्ड फर्स्ट हाईफाई स्मार्टफोन था, और इसका जो इंटीग्रेटेड था साथ में वो ES9018 डिकोडिंग चिप थी। 2013 में X Play 3S वर्ल्ड फर्स्ट 2K डिस्प्ले हाईफाई म्यूजिक स्मार्टफोन, साथ ही एक्सट्रीम डिस्प्ले परफॉर्मेंस थी। यानी X Play 3S जो बेहतर था, इसकी डिस्प्ले शानदार थी। वहीं 2014 में X5 Max वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्मार्टफोन
विद साथ में अगर हम बात करें न्यू फ्रेमवर्क और हाई-फाई 2.0 था। 2015 में X5 Pro और एक्सट्रीम हाई-फाई और स्लिम बॉडी मॉडल लॉन्च हुआ था। 2015 में ही वीवो इंडिया ने ज्वाइन किया और इसने मूवमेंट में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रेटर नोएडा में उन्होंने अपनी एक यूनिट लगाई थी। फिर उस 2016 में वीवो ने इंडिया में लॉन्च किया V3 मैक्स और फास्ट फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग सिस्टम, कैमरा कैप्चर लॉन्ग ओपनिंग वीवो IPL, साथ में फिर IPL को भी अपनी स्पॉन्सरशिप दी थी। यानी वीवो ने जिस तरीके से भारत में अपना कारोबार स्थापित किया, उससे तो यही लगता है कि वीवो आने वाले वक्त में भी और बेहतर करने की संभावना हो रही है। वीवो 2016 की बात करें तो V5S प्लस वर्ल्ड फर्स्ट मूनलाइट सेल्फी कैमरा था साथ में। तो ये सारे जो 2016 तक ये जो जिस तरीके से और अब जिस तरीके से वीवो V9 लॉन्च हुआ है भारत में, तो लगातार जो है इससे साबित हो रहा है कि वीवो अपना एक नया कीर्तिमान हासिल करना चाहता है। बहरहाल जिस तरीके से वीवो की जो मैंने आपको बताया है, वीवो का कोई ऐसा चाइनीज़ एक कंपनी है जिस तरीके से भारत जैसे देश में अपना कारोबार फैला रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि वीवो के फ़ोन्स जो हैं वो अलग होते हैं और वीवो की जो एक अलग ही अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि वीवो के जो फ़ोन्स की जो कैटेगरीज होती है वो अलग तरीके की बनी होती है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2012 में जो फ़ोन बनाया था X Play, ये वर्ल्ड का फर्स्ट हाई-फाई स्मार्टफोन था। यानी इसकी खासियत यही थी कि दुनिया का पहला हाई-फाई स्मार्टफोन था। साथ में इसके OPA2604 एम्पलीफाइंग पावर था। यानी जो शुरुआत से ही जो एक लिस्ट रही है स्मार्टफोन की वीवो की, वो भी अलग तरीके की रही है, क्योंकि इनका जो मकसद है, जाहिर सी बात है ये चाइनीज़ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्मार्टफोन बनाती है, स्मार्टफोन एसेसरीज़ बनाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सेवाएं अपनी देती है। डिज़ाइन इसकी बात करें तो डिज़ाइन वीवो का बहुत शानदार रहते हैं। डिज़ाइन जो लुक होता है वो एक अलग तरीके का होता है और शायद यही वजह है कि इसके डिज़ाइन की बदौलत ही वीवो ने अपने आप को मार्केट में स्थापित कर रखा है। वहीं अगर डेवलप की बात करें तो जिस तरीके से इसका डेवलप है वो भी हम देख सकते हैं। तो जिस तरीके से 3 चीज़ों पर जो वीवो काम करती है वो अपने प्रोडक्ट में भी लाने की कोशिश करती है। और जिस तरीके से हम बात करें हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस जो हमेशा रहता है वीवो का, हाई-फाई चिप्स की बात करें वो भी वीवो का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब जो बात कर रहे हैं हम वीवो की हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस, बेहतरीन आवाज़ रह सकती है। आप वीवो के फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे तो आपको खुद इस बात का एहसास होता होगा कि वीवो की जो हाई स्पीड वॉल्यूम होती है वो शानदार रहती है। आप गाना सुनते हैं, कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो उसके बाद आपको एहसास होता है कि किस तरीके से उसमें आवाज़ बेहतरीन आती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी प्रोप्राइटरी एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है शामिल, इसमें फन टच इसमें रहता है। तो ये सारी क्वालिटी जो है वो अलग तरीके की होती हैं और शानदार इसमें रहता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि और दूसरे जो फ़ोन है, ओप्पो ने भी अपने आप को एक अलग तरीके का लाने की टक्कर देने की कोशिश की है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से भारतीय बाज़ार में वीवो ने अपना वर्चस्व कायम किया है, वीवो ने जो अपनी मार्केट बनाई है, वीवो के जो फ़ोन्स हैं उन्होंने अपनी मार्केट बनाई है, उससे तो ये साबित हो रहा है कि वीवो आने वाले वक्त में भारतीय बाज़ार में और शानदार करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वीवो की जो फ़ोन्स हैं उनके मैंने आपको बताया कि उनके जो फीचर्स होते हैं, उनका जो फर्स्ट लुक होता है वो अपने आप में एक अलग होता है। अब जिस तरीके से अब उन्होंने अपनी भारत के यूपी के ग्रेटर नोएडा में जो अपना पहला यूनिट स्थापित किया है, उससे आने वाले वक्त में वीवो और बेहतर भारतीय ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की ओर आकर्षित करेगा और एक नई आयाम स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम जाहिर सी बात है वीवो का फ़ोन हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई जानना चाहता है कि इसका इतिहास क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है। तो ये एक चाइनीज़ कंपनी थी जिसको मैंने बताया आपको। और जिस तरीके से अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर भेजिए और कोई भी बात हो उसको शेयर करिए ताकि हम अपने आप, क्योंकि हमारा मकसद आप तक
सारी वो टेक्नोलॉजी की खबर देना है, वो हर एक बात पहुंचाना है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, क्योंकि कोई भी फ़ोन लॉन्च होगा, कोई भी हम आप तक खबर देते रहते हैं। अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट 9 टेक। नमस्कार।